हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्स मेनली ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 का बताया जाएगा यहाँ पे, साइंस और मैथ का, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसका सेकंड वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारा इवेंट होता है, मींस बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बारे में भी जानेंगे। फिर थर्ड न्यूट्रिशन इन इट्स टाइप्स। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोर्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। और फिर सिक्स टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। और फिर लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि कैसे कैसे वीडियो आप लोग को आएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफाइन लाइफ प्रोसेस एंड वेरियस इवेंट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और सेकेंड लेक्चर में आप लोग को दिया जाएगा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में, ये सेकेंड लेक्चर में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। और फिर थर्ड लेक्चर में आप लोग को दिया जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट किस लेक्चर में दिया जाएगा? थर्ड लेक्चर में। किसमें? थर्ड में। और फिर फोर्थ में दिया जाएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप लोग को दिया जाएगा फोर्थ लेक्चर में। और फिर फिफ्थ लेक्चर में दिया जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपको फिफ्थ लेक्चर में। और सिक्स लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ सिक्स लेक्चर में। और सेवेंथ लेक्चर में एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इस तरीका से आपको टोटल 7 लेक्चर, 7 वीडियो आप लोग को बना के दिया जाएगा फर्स्ट चैप्टर का। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इसलिए धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ गए। चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या। डिफाइन लाइफ प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेस which together keep the living organism live and perform the job of body maintenance are called life process। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रखने के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव रखने के लिए जो भी बॉडी का मेंटेनेंस होगा, उसके लिए जो भी प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा, ये सभी प्रोसेस क्या कहलाएगा? लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाएगा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आएगा क्या क्या, कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा, मीन्स कौन कौन सा इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है। और फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अभी तक पढ़े थे इसमें लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है और उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है। न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ भोजन, फूड। फूड को ऑब्टेन करेगा और फूड को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज किस लिए करेगा? ताकि फूड से वो क्या प्रोवाइड करे? एनर्जी प्रोवाइड करे। तो फूड क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है? एनर्जी। फूड गिव्स एनर्जी। फूड किस चीज का सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है और उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, these nutrients are the source of energy which comes from outside the body of an individual organism। मीन्स ये न्यूट्रिएंट जो है, मीन्स भोजन जो है, ये किस चीज का सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। और ये न्यूट्रिएंट एनर्जी का सोर्स है, प्लस ये न्यूट्रिएंट जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता है?
आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर से आता है। जैसे हम लोग बात करें प्लांट में, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट में बात करते हैं, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और फिर सनलाइट। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है यहाँ पर, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करेगा, किस चीज के लिए ऑब्टेन करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑफ प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा, सनलाइट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। प्लांट्स न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट न्यूट्रिशन में क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इन विच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होगा वो क्या सिंथेसाइज करेगा। कैसे सिंथेसाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पर हम लोग जो लिखे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। विद द हेल्प ऑफ क्या क्या चीज का मदद से वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सनलाइट की मदद से। नेक्स्ट फिर यदि हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो एनिमल जो है वो अपना भोजन खुद से नहीं प्रिपेयर करता है। एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म है। एनिमल क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर नहीं करता बल्कि बना बनाया भोजन को ऑब्टेन करता है। तो ये प्लांट के द्वारा जो ग्लूकोज मिक्स भोजन बनाया गया है, इस भोजन को ऑब्टेन कौन करेगा, एनिमल ऑब्टेन करेगा। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी, एनर्जी बनाएगा। और यहाँ पे जो एनर्जी बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, एटीपी फॉर्म में। किस फॉर्म बनेगा, एटीपी फॉर्म में। एनिमल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स डाइजेशन। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, भोजन को ऑब्टेन करता है और इस भोजन को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। भोजन को ऑब्टेन करेगा और भोजन को डाइजेस्ट करेगा। भोजन को डाइजेस्ट करेगा तो किस सिस्टम से करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से करेगा। भोजन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होगा, माउथ से स्टार्ट होगा और कंप्लीट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ कंप्लीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग को बचपन में बताया गया होगा रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है बल्कि ब्रीथिंग है। तो हम लोग यह समझते हैं रेस्पिरेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आता है। सबसे पहला ब्रीथिंग आता है और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहला ब्रीथिंग, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहां से हम लोग समझेंगे रेस्पिरेशन में क्या बताया, ब्रीथिंग। तो अभी हम बताए थे डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड
ब्रीथिंग। क्या होगा? ब्रीथिंग। कभी भी हमसे ब्रीथिंग का डिफिनेशन बोला तो हमको बोलना है टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग कहलाएगा। और यहाँ पे एक और टर्म है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो भोजन हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट करते हैं, वो भोजन जो होता है जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होगा भोजन का वहां वहां पहुंचेगा। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। मान लेते हैं डाइजेस्टेड फूड क्या है? ग्लूकोज। क्या है? डाइजेस्टेड फूड। इस ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और ये स्टेप जो होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। आगे फिर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किसमें होता है? ग्लूकोज में, सॉरी एनर्जी में। किसमें होता है? एनर्जी में। एनर्जी जो यहाँ बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? एटीपी फॉर्म में। किस फॉर्म बनेगा? एटीपी फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पायरुविक एसिड से एनर्जी बनने तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इस स्टेप में हम लोग को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। किस चीज की? O2 इज रिक्वायर्ड। और ये स्टेप जो होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल के अंदर ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा प्लस CO2 रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। क्या क्या रिलीज करेगा? एनर्जी, CO2 और वाटर। तो ये क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और सेलुलर रेस्पिरेशन में दो स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो यहां से हम लोग याद रखना ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और फिर आगे जो क्रेब्स साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन को पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे पढ़ेंगे ये सिर्फ लाइफ प्रोसेस का स्टेप बताया जा रहा है। तो जिसमें होता क्या है समझते हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स breakdown of nutrients through oxidation and release of energy for cellular needs। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से क्या होता है जो न्यूट्रिएंट रहता है, जो भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है। किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू। मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। तो ये ब्रेकडाउन होकर क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और ये एनर्जी जो रहता है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है और जब जब भी जरूरत पड़ता है तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए इस एनर्जी का यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। चलिए ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं और फिर रेस्पिरेशन पढ़े हैं। रेस्पिरेशन में हम लोग जाने थे, जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। न्यूट्रिशन में हम लोग जाने थे प्लांट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के रिक्वायरमेंट रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से लिप्स से ले लिया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लिप्स में होता है। तो जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगा सभी मटेरियल कहाँ पे आना चाहिए, लिप्स में आना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली स्टोमाटा थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वाटर तो सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर सॉइल से वाटर रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। लेकिन फोटोसिंथेसिस से लिप्स में हो रहा है, तो वाटर रूट से लिप्स तक ट्रांसपोर्ट होगा। तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो प्लांट में स्पेशल टिश्यू रहता है जिसको क्या कहते हैं, जाइलम। प्लांट की बात करेंगे, स्पेशल टिश्यू क्या रहता है, जाइलम, जो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किस चीज का, वाटर एंड मिनरल का। और यहाँ पर एक और टिश्यू रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। प्लांट जो है वो भोजन तो बनाता है, लेकिन भोजन लिप्स में बनता है। तो भोजन का रिक्वायरमेंट सिर्फ लिप्स को नहीं होगा, पूरा बॉडी पार्ट को होगा। तो पूरा भोजन जो लिप्स में तैयार होगा वो भोजन पूरा बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम का क्या काम रहता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज को, फूड ट्रांसपोर्ट। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के एक पार्ट में मटेरियल बनता है और इस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे पार्ट में जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या है, सबसे पहला बात किया गया है, इन द केज ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना होता है, जिसके हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा हो गया। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर और रिमूवल ऑफ वेस्ट आर नीडेड। मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने के लिए, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए, वाटर को ऑब्टेन करने के लिए या वेस्ट को रिमूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द, क्यों नहीं होता है, इंटायर बॉडी सरफेस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ द एनवायरमेंट। इस तरह का ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी पार्ट जो होता है वो किसी से कॉन्टैक्ट में रहता है, एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो डायरेक्टली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स एंड हायर प्लांट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल का बना होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया और हायर प्लांट हो गया। इसमें सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन या जितना भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगा बॉडी सेल का पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म में सच ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म में मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यू डेवलप करता है ताकि वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। जैसे हम लोग बताए थे प्लांट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स की बात हम लोग करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भोजन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो भोजन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ही सिर्फ भोजन की रिक्वायरमेंट होगा नहीं, पूरे बॉडी सेल को रिक्वायरमेंट होगा। तो पूरे बॉडी सेल तक भोजन किस तरह से या किस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होगा? तो प्रोसेस बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे एक ब्लड जो है एक टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका मेन रोल रहता है भोजन को या ऑक्सीजन को, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या बताए? ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन रोल रहता है किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? भोजन को, हार्मोन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ब्रीथिंग के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? ब्रीथिंग के प्रोसेस से ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो एल्वियोली को ही सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पूरे बॉडी सेल में चाहिए। इसलिए एल्वियोलिक रीजन के चारों ओर ब्लड कैपिलरी रहता है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड जो होता है वो क्या करेगा? पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को। और जहां जहां भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड को, देखा जाएगा कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अवेलेबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से वापस से कहां पर ला देगा? लंग्स में ला देगा। तो ह्यूमन बीइंग्स में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें मेन टिश्यू का क्या कौन सा रहता है? ब्लड। ब्लड जो है क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। चलिए इसके बाद लाइफ प्रोसेस का लास्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, क्या है? एक्सक्रीशन। चलिए हम यहाँ पर एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का अंतर्गत पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन पढ़े हैं, रेस्पिरेशन पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं। अब हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और यही चारों के बारे में डिटेल में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो पहले देखते हैं एक्सक्रीशन। द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है। जैसे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा तो यहाँ पर भी कुछ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। जैसे बात करते हैं जब भोजन डाइजेस्ट होता है तो कुछ डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इस अनडाइजेस्टेड फूड से भी क्या होता है? यूजफुल मिनरल और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल बचता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? फीकल मैटर कहते हैं, जो क्या रहता है? वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। आगे इन ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट का जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें भी हम लोग जान लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? बहुत ही हार्मफुल होता है, मींस सेल के लिए यूजलेस रहता है। सिर्फ यूजलेस ही नहीं रहता बल्कि ये यदि एक्यूमुलेट होते जाएगा, जमा होते जाएगा तो सेल पर और बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट भी काउज करेगा। इसलिए इस तरह के मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो बात करते हैं किस चीज से रिमूव किया जाता है। जैसे फीकल मैटर जो होता है एनस के थ्रू रेक्टम से होते हुए बाहर रिलीज हो जाता है
उसको बात करेंगे डाइजेस्टेड फूड में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीट होता है बाहर, लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। तो वाटर जो है ये भी तो वाटर भी क्या है, हार्मफुल है। तो वाटर कैसे हो, वाटर जो होता है वो ही किडनी में जाके यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट होता है किडनी से। किससे वाटर एक्सक्रीट होता है, किडनी से। रिमूवल ऑफ द एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी का यदि एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट को हम लोग रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो सिस्टम कंस्टिट्यूट किया जाएगा ऑर्गन और टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट से, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग मेनली बात करते हैं एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम बात करें किस से बना होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस ऑर्गन के मिलकर बना होता है, सबसे पहले बात करेंगे किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। जहां तक कि हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, तो लंग्स जो है, लंग्स भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लंग्स भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। जहां तक कि हमारा स्किन जो है ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो वेस्ट को स्वीट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल। आज का हमारा ये यहाँ पर ही वीडियो समाप्त होता है। हम लोग मेनली नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे इस चीज का हम लोग कुछ जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा आप लोग को न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोग को बताया जाएगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर वहां पर भी हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स क्या होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव को भी शेयर करें। थैंक यू।